जिस शॉपिंग मॉल में से बेटी के पिता को धक्के मारकर मैनेजर की नौकरी से निकाला गया था, बेटी 4 साल के बाद आईटी अफसर बनकर उसी शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर खुलासा होता है और जो वह बेटी बदला लेती है। बड़ा ही रोचक यह किस्सा है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी कमाते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारा भविष्य बनेंगे। और आज की इस कहानी में बेटी ने यह बात साबित करके दिखा दी कि माँ बाप की बेइज्जती का बदला आखिर किस तरह से लिया जाता है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर चंद नाम का एक शख्स रहा करता है जो कि शॉपिंग मॉल में मैनेजर की जॉब किया करता है। उसकी एक बेटी है सोनिया, जो कि पढ़ाई लिखाई कर रही है और वह पढ़ लिख करके बड़ी अफसर बनना चाहती है। लेकिन फ़िलहाल उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही है और अभी पढ़ाई लिखाई उसको और ज़्यादा भी करनी है। जो ईश्वर चंद होता है, उसका पिता, उसको एक दूसरे शॉपिंग मॉल में से ज़्यादा तनख्वाह पर एक ऑफ़र आता है। तो अब जो ईश्वर चंद होता अपने पुराने मालिक से बात करता है, जिस शॉपिंग मॉल में वह मैनेजर था, कि सर आप थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दीजिए, घर के खर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन पुराने शॉपिंग मॉल वाले ने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। तो ईश्वर चंद अब दूसरे ऑफ़र जो दिया गया था उसको दूसरे शॉपिंग मॉल में नोएडा के अंदर, तो वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर सैलरी 1.5 गुना थी। अब तो वहाँ पर जाने के बाद उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वह मैनेजर की जॉब प्राप्त कर लेता है और वहीं पर नौकरी करने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद अब ईश्वर चंद को पता चलता है कि इस शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। और उस शॉपिंग मॉल के अंदर गड़बड़ी चल रही थी, क्योंकि शॉपिंग जो ईश्वर चंद था, ये एक नंबर का ईमानदार आदमी था। शॉपिंग मॉल के अंदर जो लोग थे वे टैक्स चोरी किया करते और जो पुराना माल होता है, जैसे कि जिसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, उस पर दोबारा से ब्रांडिंग करके उसको फिर से रख दिया करते, दोबारा से बेचते। अब इस वजह से शॉपिंग मॉल को 3-4 लाख रुपए की बचत हो जाती थी महीने भर में। अब यहाँ पर ईश्वर चंद को पता लगता है तो ईश्वर चंद का जो ज़मीर है वो गवारा नहीं करता है, क्योंकि शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही थी कि हमारे बच्चे आपके यहाँ से ब्रेड ले गए थे और वो बीमार हो गए ब्रेड खाने के बाद। बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी जो शॉपिंग मॉल के अंदर से कुछ लोग खरीद कर ले गए थे, लेकिन उनको खाने के बाद वह बीमार हो गए। अब तो दोस्तों यह बात ईश्वर चंद को पता थी। अब ईश्वर चंद सोचता है कि इस शॉपिंग मॉल के अंदर तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है और वह सारे वर्कर जो मजदूर साथ में लगे रहते थे, कर्मचारी, उनसे मना कर देते हैं कि कोई भी यहाँ से रीब्रांडिंग नहीं करेगा और पुराने माल को ताज़ा माल बनाकर नहीं बेचेगा और पूरा टैक्स सरकार को भरना पड़ेगा, जो वो टैक्स बचाते थे। अब तो यहाँ पर पूरे शॉपिंग मॉल को सीध में कर दिया था। उससे ना तो रीब्रांडिंग करवाई जा रही थी और पूरा इनकम टैक्स भरवाया जा रहा था। कोई भी ब्लैकमेल यहाँ पर नहीं हो रही थी। अब तो जब इस तरह से काम होता है तो शॉपिंग मॉल, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वह घाटे में चला जाता है। कहाँ तो एक महीने में 3-4 लाख रुपए कमाता था, लेकिन अब तो वह अपना किराया भी नहीं दे पा रहा है, मजदूरों की मजदूरी भी नहीं निकल पा रही थी। अब तो दोस्तों जो मालिक होता है उसके बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है, मजदूरों से बात करता है कि भाई क्या चक्कर है जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स घाटे में चला गया। तो जो पुराने मजदूर वहाँ पर लगे हुए थे, जो इस काम को करते थे, रीब्रांडिंग करना और बचत करना, माल को बचाना, जो भी वहाँ पर घपलेबाजी होती थी, वो बताते हैं कि आपने जो नया मैनेजर रखा है ईश्वर चंद, वो ये सारा काम बंद करवा रहा है जो हम करते थे, जिससे हमारे शॉपिंग मॉल की इनकम होती थी। अब यह बात जैसे मालिक को पता चलती है तो गुस्से से गर्म हो जाता है कि मैंने तो इसको मैनेजर रखा है और यह मेरी पेट पर लात मार रहा है। उसके बाद दोस्तों ईश्वर चंद से बात की जाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ईश्वर चंद कहता है कि साहब देखो, बच्चे बीमार हो रहे हैं और यह रीब्रांडिंग करके घटिया माल को दोबारा से लगा देते हैं और इस वजह से मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, इसलिए मैंने ये बंद करवाया है। और सारा इनकम टैक्स नहीं भरा जा रहा था और सरकार से हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको रोक दिया और सारा इनकम टैक्स अब सरकार को जा रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक कहता है कि अब तो सरकार ही कमाएगी, हम तो भूखे मर जाएंगे, खर्चा कहाँ से निकलेगा, तुम्हारी सैलरी कहाँ से दूँ मैं। और दोस्तों यह कह करके उस मैनेजर को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। वह 60 साल का बुजुर्ग था। अब उसको कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जहाँ पर वह बहुत सालों से काम कर रहा था वहाँ से छोड़ करके तो वह इस शॉपिंग मॉल में आया ही था। अब वह घर चला जाता है और जा करके वह सारी बात घर वालों को, अपनी बेटी को भी बताता है और वहीं पर रहता है।
अब दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है और चारपाई पकड़ लेता है। इधर जो उसकी बेटी थी सोनिया, अब वह पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है क्योंकि घर में आमदनी का सोर्स ख़त्म हो चुका था। सोनिया अपनी सहेली से बात करती है और उसके साथ वह किसी कंपनी में 30,000 रुपये की नौकरी पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों 30,000 रुपये से होता क्या शहर के अंदर, खर्चा भी अच्छे से नहीं चल पाता है। और दूसरी बात, सोनिया तो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहती थी और अब वह किस झमेले में पड़ गई। पिता बीमार था, चारपाई पर था, घर का खर्चा भी चलाना था। अब सोनिया किस तरह से अफसर बने, अब इस बात की चिंता वह अपनी सहेली से बात करती है। उसकी सहेली काफ़ी अमीर थी, वो तो शौक के लिए जो जॉब थी वो करती थी। वो कहती थी कि मेरे माँ बाप मेरी नौकरी में से एक भी पैसा नहीं लेते हैं, वो यही कहते हैं बेटी तू अपना खा पी और मौज मस्ती कर। तो अब वह अपने पिता से अपनी सहेली सोनिया को मिलवा देती है। और जो सोनिया की सहेली का पिता होता है, जब वह सारी बात सुनता है कि सोनिया के पिता को ईमानदारी की वजह से शॉपिंग मॉल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया और सोनिया जिसको अफसर बनना था वह अब नौकरी कर रही है, यह तो बड़ी बुरी बात है। तो उसके बाद जो सोनिया की सहेली का जो पिता होता है उसको रहम आ जाता है और सोनिया से कहता है कि बेटी ऐसा करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारे घर का खर्चा मैं चला दूंगा, चिंता मत करो, और अच्छे से तुम तैयारी करो, उसका भी पैसा मैं दूंगा। तो जो सोनिया की सहेली का पिता होता है इतना रहम कर देता है, सोनिया पढ़ाई लिखाई चालू कर देती है और घर का खर्चा उसकी सहेली का पिता दे देता है। दोस्तों कुछ दिन के बाद तैयारी करने के बाद बेटी जो होती है वह अपने टेस्ट को क्लियर कर लेती है और वह इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाती है। अब जब बेटी इनकम टैक्स ऑफिसर बनती है तो घर आती है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं और जो सहेली का पिता होता है वह भी बहुत खुश होता है कि चलो मेरी मेहनत से किसी बच्ची की ज़िंदगी बन गई। उसके बाद तो यहाँ पर सोनिया के घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहती है, बेटी इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुकी थी। अब बेटी को पता लगता है कि नोएडा के अंदर बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि रीब्रांडिंग कर रहे हैं और घपलेबाजी कर रहे हैं, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब तो जो यह इनकम टैक्स ऑफिसर थी अपने साथ दल बल को लेकर पहुंच जाती है और बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर ताला लगवा देती है, उनको बंद कर देती है, सील करवा देती है। अब तो दोस्तों अब इनका काम चल ही रहा था। अब नोएडा में बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद करवा दिए थे और बेटी एक दिन अपने घर पर थी सोनिया, तभी सोनिया से मिलने उसका जो साथ पढ़ने वाला दोस्त था वह मिलने के लिए आता है और वह सोनिया जैसी देखती है उसको तो कहती है आओ बैठो श्याम। उसका नाम श्याम था। श्याम कहता है कि मेरे साथ एक आदमी और आया है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक मालिक था, वही मालिक जिसने उस बेटी के पिता ईश्वरचंद को धक्के मारकर उसकी नौकरी छुड़वाई थी और अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में से भगा दिया था। अब जैसे ही वह अंदर बुलाया जाता है तो उसके बाद जो दोस्त होता है वह कहता है कि सोनिया इसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तुमने सीज कर दिया है, उसको छोड़ दो। लेकिन सोनिया उससे कहती है कि तुम इसके हिमायती बनकर आए हो, यह बहुत 2 नंबर का काम कर रहा था इसलिए बंद किया है। इतने में सोनिया का पिता उनके शोर शराबे को सुनकर बाहर आ जाता है कमरे से और वो जैसे ही उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक को देखता है तो ईश्वरचंद एकदम से कह उठता है कि यही तो है वो जिसने मुझे धक्के देकर निकाला था। अब जब बेटी को पता लग जाता है तो बेटी अब कह देती है कि अब तो मैं इसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खुलने ही नहीं दूंगी और इसके जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं सब पर ताला लगवाऊंगी। उसके बाद दोस्तों वह मालिक जो कॉम्प्लेक्स का मालिक होता है उदास चेहरा लेकर के वहाँ से उठ जाता है और वापस चला जाता है। पिता अपनी बेटी को गले लगा लेता है कि बेटी तूने मेरी बेइज्जती का बदला ले लिया और तू जिए हजारों साल, इस तरह से दुआएं देता है। दोस्तों इस तरह से पिता की बेइज्जती का बदला इस बेटी ने लिया था। कई बार ऐसा हो जाता है माता पिता ईमानदार होते हैं, कोई उनकी बेइज्जती कर देता है तो औलाद पर रहा नहीं जाता है। माँ बाप की बेइज्जती औलाद को खलती है कि मेरे माँ बाप की बेइज्जती किसी ने क्यों कर दी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई औलादें होती हैं लेकिन कुछ औलादें ऐसी भी होती हैं उनके माँ बाप की कोई कितनी भी बेइज्जती कर जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप लिख सकते हैं और मैं तो यही कहूँगा कि भाई ईमानदारी का रास्ता सच्चा और अच्छा होता है, भगवान भी देखता है और कभी भी नीचे सर नहीं झुकने देता है। हो सकता है कुछ दिन के लिए आप पर परेशानी आ जाए लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी, यानी कि दी एंड बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। सीमा देवी हमारी बहन जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखती हैं और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। संजीव कुमार जो कि नेपाल से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। सीमा देवी दोबारा से कमेंट किया, संजीव कुमार। और उसके बाद सुभाष सूर्यवंशी हमारे भाई लगातार वीडियो को देखने लगे हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। मनोहर जोशी कमेंट करते हैं और बहुत
हमें सपोर्ट करते हैं भाई। दादा अंकित सिंह तोमर हमारे भाई लगातार सपोर्ट करते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम राम सुदेश भाई, राम राम दादा अंकित जी। नवल पटेल सर जी आपकी कहानी बहुत ही चौंकाने वाली होती हैं, बड़ी सीख देने वाली होती हैं। ग्राम डिगोनी जिला छतरपुर से हमारे भाई नवल पटेल अब बात कर रहे हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सलाउद्दीन खान हमारे भाई, राम राम सुदेश भाई, राम राम सलाउद्दीन खान जी। और सलाउद्दीन खान भाई आप कई बार गायब हो जाते हो, आप लगातार बने रहा करें हमारे साथ, फैमिली एक साथ रहती है तो मन लगता है। अमित पटेल हमारे भाई, सुदेश भाई वह 12 साल का जो माता पिता मिल गए, 12 साल बाद माता पिता मिल गए, उस वाले वीडियो को मैंने अपने फेसबुक पर डाला है, बहुत लाइक आए थे और उसमें बहुत सारे कमेंट अच्छे आए थे। और आपको बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं अमित पटेल जी, आप डाल सकते हैं। आपको अगर वीडियो कोई अच्छा लगा है और आप अपने फेसबुक पर डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बडराराम गुज्जर हैं जो कि हमारे भाई लगातार बने रहे हैं फ़िलहाल तो, और बीच में एक बार गायब हो गए थे भाई, लगातार बने रहे, वो आपसे गुजारिश है। उसके बाद चरणजीत दहिया हमारे भाई, राम राम भाई, राम राम चरणजीत जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। और भवानी शंकर आपकी कहानी बहुत अच्छी है भवानी शंकर, आप बहुत दिनों में आए भाई, कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे, आप लगातार आए। समाधान पाटिल आपकी कहानी सुने बिना एक भी दिन नहीं जाता है, हमारा इतनी अच्छी कहानी सुनाते हो आप। समाधान पाटिल महाराष्ट्र जलगांव से, समाधान पाटिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। राजकुमार सिसोदिया हमारे भाई, हर हर महादेव जी। और मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई लगातार बने रहते हैं। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, सर जी यहाँ इस कहानी में झंडू ने रिश्तों की मर्यादा को भी नहीं समझा और मामी की इज्जत को बाम ही कर दिया और हत्या जैसा अपराध हो गया। रुदौली जिला अयोध्या से पत्नी का नाम शिखा मिश्रा जी। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी सही कह रहे हैं आप। सुशील चौधरी हमारे भाई जो कि वीडियो में से कॉमिक लाइन निकाल कर यहाँ पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पति होता है वह कहता है कि नहीं मिला झंडू बाम, तो पत्नी कहती है कि नहीं झंडू बाम तो नहीं मिला, लेकिन झंडू मिल गया और हमारी इज्जत को झंड झंड कर रहा है। जी बिल्कुल सुशील चौधरी जी, आप बहुत ही अच्छी तरह कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। इट्स सादिक अंसारी पूरी जानकारी देने वाले हैं, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। सत्यनारायण कीर बहुत दिनों में आए सत्यनारायण जी, आप लगातार बने रहा करें। सत्यनारायण गांव हिंगोरिया, तहसील जाबरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। अंजलि ने गलत किया और अमित ने गलत किया, जैसे नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल। उसके बाद कमरान सिद्दीक, और उसके बाद हमारे साथ हैं परमवीर हंडल हमारे भाई कमेंट करते हैं। रोहतास राठौर, बहुत ही गलत किया था उन दोनों ने। जी बिल्कुल, रोहतास राठौर मथुरा से, गांव पेलखू से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रोहतास जी आपका। राज बहादुर कुमार, सर जी मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं पर कमेंट नहीं कर पाता हूं, इसलिए कि काम पर दो ही आदमी हैं। मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर से हूं और सऊदी से आपकी वीडियो देखता हूं। जी राज बहादुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सऊदी से भी आप हमारे वीडियोस को देखते हैं। और राम प्रकाश थारू नेपाल से, आपकी कहानी बहुत बढ़िया लगती हैं जी मुझको। जी बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रकाश जी। अब्दुल नईम हमारे भाई, कोई भी इंसान गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं और कोई अनहोनी कर बैठते हैं, शांत स्वभाव से किसी भी समस्या का हल हो सकता है। जी बिल्कुल। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। लड़की हंसी तो फंसी और जब लड़की फंसी तो समझो सब हुआ। जी बिल्कुल धीरज जी सही कह रहे हैं आप। और उसके बाद परवीन कुमार प्रभाकर चौमा माधेपुरा से हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं। और जो भाई रह गए हैं उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।